नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के साथ साथ देश की शिक्षा प्रणाली का अमूल्य मार्गदर्शन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्थानों से देश को हमेशा लाभ मिलता रहा है और मिलता रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन अंधविश्वास, आडंबर और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के प्रसार, महिलाओं के सशक्तिकरण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में उनके प्रयासों ने देश को एक नई वैचारिक दिशा और आत्मसम्मान की भावना प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल शिक्षा को बढ़ावा देने में बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को समृद्ध करने में भी अद्वितीय योगदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुधार के लिए उनके प्रयास देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। सरकार ने भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के गायन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के एक साथ गाए जाएं तो राष्ट्रीय गीत के सभी पहले 6 छंद गाना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे प्रमुख राजकीय अवसरों पर पूरे 6 छंद वाला राष्ट्रीय गीत गाया जाना अनिवार्य होगा। नागरिक अलंकरण समारोह, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर राजकीय समारोह और सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोह में राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण बजाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आकाशवाणी और टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और बाद में तथा राष्ट्रीय ध्वज को परेड में ले जाने के समय भी राष्ट्रगान बजाया जाना अनिवार्य होगा। हरियाणा के 17 और जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खुल गए हैं। इसके साथ अब 22 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से कल इन 17 नए डे केयर कैंसर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2025 और 26 के बजट में इस पहल की घोषणा की थी और ये घोषणा अब पूरी तरह से जमीन पर लागू हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय गैर संचारित रोग नियंत्रण एवं रोकथाम के तहत व्यापक रोकथाम, जांच और इलाज की सेवाएं दे रहा है। 30 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुंह, छाती और सर्वाइकल कैंसर की नियमित जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए सेंटर्स के शुरू होने से मरीज अपने ही जिलों में कीमोथेरेपी, फॉलोअप, ट्रीटमेंट, पैलिएटिव और सपोर्टिव केयर और सिस्टम मैनेजमेंट सर्विस का फायदा उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड कैंसर ओपीडी, पैन और पैलिएटिव केयर ओपीडी और ट्रीटमेंट के बाद की फॉलोअप सर्विस मुफ्त की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य में चल रही बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में आयोजित राज्य प्रगति डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में नगर एवं नगर नियोजन विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित 8 बड़ी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सभी प्रमुख परियोजनाओं को राज्य प्रगति डैशबोर्ड पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए, जिससे विभिन्न स्तरों पर उनकी रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की भी निगरानी की जाए। श्री सैनी ने परियोजनाओं में देरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन एजेंसियों की वजह से निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है, उनके विरुद्ध निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।